हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं बुक मंत्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक का पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। दोस्तों, इस पोयम का समरी को हम स्टेंजा बाय स्टेंजा देखेंगे और पोयम का समरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पोयम का मेन कैरेक्टर और इंट्रो को देख लेते हैं, जिससे चैप्टर को समझने में इजी होगा। मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। दोस्तों, इस पोएम में मेनली स्टूडेंट लोग ही मेन कैरेक्टर है, जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। दोस्तों, इस पोएम को लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। स्टेफन स्पेंडर ने क्लास इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस के बारे में बताया है। पोएट इस पोएम में कुछ बच्चों के बारे में बताते हैं जो कि क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, और वो जो क्लासरूम है एक स्लम एरिया में होता है। पोएट मेनली इस पोएम में क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करते हैं। ये तो था चैप्टर का मेन कैरेक्टर और इंट्रो। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर ऑन करें। फर्स्ट स्टेंजा, फार फ्रॉम जस्टी वेब से अदर देन दिस तक। तो इस स्टेंजा की स्टार्टिंग होती है कुछ बच्चों से जो कि क्लासरूम में बैठे होते हैं, और वो क्लासरूम जो है एक स्लम एरिया में बना हुआ होता है। ये बच्चे अच्छी हवाओं और सी वेब से काफी दूर है, मतलब इनका जो क्लासरूम है वो काफी ज्यादा डर्टी है। ये जो सी वेव है ये अच्छे एनवायरनमेंट को बताती है, और ये जो बच्चे हैं अच्छे एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा दूर हैं। और जो इन बच्चों का बाल है उसे रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया। रूटलेस वीड का मतलब है जंगली पौधे। इन बच्चों का बाल को देखकर ऑथर जंगली पौधों से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर अभी का निब्बा निब्बी का हेयर स्टाइल को देखा जाए तो ऑथर किसे कंपेयर करेंगे? ऐसे से हेयर स्टाइल को ऑथर किस चीज से कंपेयर करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन ये सब देख करके मेरे अंदर मन से एक ही बात आती है, ये तो टट्टी है। फिर पोएट एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास है और अपने सिर को नीचे करके बैठी हुई है, क्योंकि वो अपने जिंदगी से बहुत ज्यादा ही निराश है। फिर पोएट एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि क्लासरूम के कोने में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है। और पोएट यहाँ पे उस लड़के के आंख को चूहे के आंख के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चूहे का आंख भी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा और बाहर निकला हुआ होता है। उस बच्चे का आंख भी सेम ऐसा ही था। वो क्लासरूम में एक चैप्टर को पढ़ रहा था। फिर पोएट एक यंग लड़के के बारे में बताते हैं। उस यंग लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ड्रीम है। वो इस गंदी एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर बाहर जाकर खेलना कूदना चाहता है। और वो लड़का सपना देख रहा होता है कि एक गिलहरी खोखले पेड़ के आसपास खेल रही होती है। तो दोस्तों, ये तो था फर्स्ट स्टेंजा। दोस्तों, अब हम इस पोएम का सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, जो कि ऑन्स और क्रीमी वॉल से स्टार ऑफ वर्ड्स तक है। क्लासरूम की वॉल्स पर कुछ शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई थी, जो कि इन बच्चों के लिए कुछ भी काम की नहीं थी। क्लासरूम की दीवारों पर कुछ और भी पिक्चर लगी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जो पहली पिक्चर थी वो क्लाउडलेस स्काई की थी, मतलब जो सनराइज होता है तो स्काई में एक भी क्लाउड नहीं होता है और उस टाइम स्काई को अच्छे से देखा जा सकता है। फिर पोएट बताते हैं जो सिविलाइज सोसाइटी होता है और जहाँ पर एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ पर जो शहर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग ही तरह से चमकते हैं, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ट्यूशन पे जितना भी जोर दे दो, एग्जाम से पहले सबका यही हाल होता है। और एग्जाम सेंटर पे कॉपी को ऐसे ही कवर करके लिख रहे होते हैं जिसे कितना ज्यादा पढ़ के आए, बट रियलिटी कुछ ऐसा होता है। और क्लासरूम में एक ऐसी भी पिक्चर होती है जहाँ पेट्रोल वैली को दर्शाया गया है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे सुंदर फ्लावर होते हैं और उन फ्लावर से बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा होता है। वहीं पर एक बेल भी बना हुआ होता है जहाँ पर एक अच्छी म्यूजिक जनरेट हो रही होती है। तो ये सभी ब्यूटीफुल चीजों की पिक्चर उस क्लासरूम की दीवारों पर टंगा हुआ था, जो कि उन बच्चों का बिल्कुल भी काम का नहीं था, क्योंकि ना तो वो सिविलाइज सोसाइटी इन बच्चों के लिए कुछ कर रहा है और ना ही वो शेक्सपियर इन बच्चों के लिए कुछ कर सकता है। क्लासरूम की दीवार पर एक मैप भी था और पोएट यहाँ पे बताते हैं कि मैप तो वो बनाते हैं जिनके हाथ में पावर होती है, जो डिक्टेटरशिप करना जानते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हिटलर से, जो कि एक डिक्टेटर था। वो अपनी मर्जी से अपनी टेरिटरी का बाउंड्री को घटा या बढ़ा सकता था। वो बच्चे जिस जगह पर अभी मौजूद थे वो उस जगह से बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। वो एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट और एक अच्छी जगह से बहुत ही ज्यादा दूर थे। तो ये तो था सेकेंड स्टेंजा। अब हम थर्ड स्टेंजा देखते हैं, जो कि श्योरली शेक्सपियर से बिगेस्ट डॉम तक है। शेक्सपियर पे उन बच्चों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो अमीर लोग इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे थे। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा टेम्पर्ड हो जाते हैं जब ये इन चीजों को देखते हैं। तो ये बच्चे चाहते हैं कि ये इन सब चीजों को चुरा ले, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इन बच्चों का जीवन स्टार्ट होता है फॉग ऑफ अर्सनिटी से और खत्म हो जाता है डेथ पर। ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा गंदे सराउंडिंग में रहते हैं और इन लोगों का शरीर बहुत ज्यादा दुबला और पतला होता है। और पोएट यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि एक स्पेक्टिकल्स पहनी हुई होती है और उसका एक ग्लास ब्रोकन भी होता है।
तो इन सब चीजों से हम इन बच्चों का कंडीशन को समझ सकते हैं। और पोएट लास्ट में कहते हैं कि ये जो स्लम एरिया है एक लिविंग हेल की तरह है, मतलब नर्क की तरह है। और ये जो बच्चे हैं ये एक धब्बे की तरह है इस वर्ल्ड में जहाँ पर रिच और ग्रेट पीपल लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था थर्ड स्टेंजा। अब हम फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं। तो इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ये जो सिविलाइज वर्ल्ड है और इन बच्चों का जो वर्ल्ड है इसके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और पोएट बोलते हैं ये जो सिविलाइज पीपल लोग है ये लोग चाहे तो इन बच्चों का जिंदगी को निखार सकते हैं, बस इन लोगों को इन बच्चों की जिंदगी में एक बार झांक करके देखना होगा। क्योंकि ये जो बच्चे ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर इनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है, इनका कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। और ये जो सिविलाइज पीपल है इन लोगों को एक स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए और इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इन लोगों का मदद करना चाहिए जो भी रिस्ट्रिक्शन को फेस करते हैं, जिससे ये बच्चे इस गंदी सराउंडिंग से बाहर निकले और एक अच्छे एनवायरनमेंट में जिए, ये भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। और लास्ट में पोएट बोलते हैं जिन लोगों के पास सन की शक्ति होती है वही हिस्ट्री को मेक और क्रिएट कर सकते हैं। सन का पावर से मतलब है कि जो लोगों के पास कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी होता है वही लोग हिस्ट्री को मेक और क्रिएट कर सकते हैं, लोग इस वर्ल्ड में रूल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहले का चैप्टर का समरी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।